बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इससे ख़ानदान ने अपना सब कुछ मुल्क पर निछावर कर दिया है। अपनी आज़ादी, अपनी आसाइशें, अपनी इज्जतें तक इस मुल्क पर कुर्बान की हैं। इस ख़ानदान का लड़का साल भर से गोलियां खाकर जेल में है। इस ख़ानदान का बच्चा मिलिट्री कोर्ट्स में है। इसके हाथ पांव बांध कर इसे बेड़ियां डालकर वालिदैन से मिलाने लाया जाता है। इस ख़ानदान की बहू पर गलीज इल्ज़ामात लगाए गए। जो कुछ इस एक ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए कर दिया है, हम ताउम्र इसका एहसान नहीं उतार सकते। इस खानदान का फर्जंद बस इस एहसान का एक बदला चाहता है कि 24 तारीख को घरों से निकल आओ। रजीम चेंज साजिश के बाद चुन चुनकर ऐसे लोग अहम ओहदों पर बिठाए गए जो इमरान खान से जाती बुग़्ज़ रखते हैं, ताकि जुल्म ढाते वक्त ये लोग अपनी जाती बदले की आग को ठंडा करने की कोशिश करते रहे। ताकतवर लोगों का एक आदमी इमरान खान को जेल में माओ बहनों की गंदी गालियां देता था ताकि इमरान खान को ज़हनी अजियत मिले, और वो खामोशी से दरूद शरीफ पढ़ता रहता था ताकि इसे जालिमों की शर से पनाह और सुकून मिले। एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुल्म इमरान खान पर डाए हैं, इसका 1% शरीफ और जरदारी खानदान पर डाया जाए तो लूटे हुए सारे पैसे मिनटों में बरामद हो जाए। कौम याद रखे, इमरान खान ने ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बर्दाश्त किया है। अगर आप इसके लिए नहीं निकलते तो अल्लाह के अजाब से आपको कोई नहीं बचा सकता। वो तमाम सरकारी एहलकार जिनको इस्लामाबाद में 24 नवंबर को अवामी एहतजाज को रोकने के लिए तैनात किया जा रहा है, याद रखें, चाहे आपका ताल्लुक फौज से है, पुलिस से है, रेंजर या किसी भी और महकमे से है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने हलफ और आइन के पाबंद हैं, किसी अफसर के गैर कानूनी मुजरमाना अहकामात के नहीं। आप लोग किसी के जाती मुलाजिम नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, जिनका अव्वलीन फर्ज अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, ना कि इनको इनके आइनी हकूक के हसूल से रोकना। कोई ऐसा काम ना कीजिए जिसका खमियाजा आपको हमेशा भुगतना पड़े। अपने लोगों पे हथियार उठाने से पहले एक बार अपने ज़मीर की आवाज़ जरूर सुनिएगा। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी इस मुल्क पे काबिज लोगों से है जिन्होंने दहाइयों से इस मुल्क को अपनी चिरागाह बना के रखा है। हमें उम्मीद है कि आप कलमे को मुसलमान और सच्चे पाकिस्तान होने का सबूत देते हुए बजाय अवाम का रास्ता रोकने के इनके साथ इस जबर के निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे। पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी को हर रुकावट को तोड़कर अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और वोट के जरिए अपना फैसला सुनाया, मगर अफसोस इस फैसले को पैरों तले रौंद कर 25 करोड़ अवाम की तौहीन की गई और इनके गले में गुलामी का तोक जबरदस्ती डाल दिया गया। मगर अब वक्त आ पहुंचा है कि इस तोक को उतार कर फेंक दिया जाए और पूरी कौम यकजा होकर 24 नवंबर को इमरान खान की काल पर वैसे ही लब्बैक कहे जैसे 8 फरवरी को कहा था। अगर हम यूं ही गुट गुट कर जीते रहे तो पाकिस्तान में जमहूरियत का तस्वुर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को वो हकूक मिलें जो जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और अशरफिया के बच्चों को मिलती है, तो 24 नवंबर की तारीख को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं मुल्क पर 2 खानदानों का कब्जा खत्म हो जाए तो 24 नवंबर। आपके बच्चों को नौकरियां मेरिट पे मिलें तो 24 नवंबर। आपके बच्चों को सेहत की यकसा सहूलियात मिलें तो 24 नवंबर। मीडिया के टाउट्स का एहतसाब हो तो 24 नवंबर। चोरों और सहूलतकारों का सख्त एहतसाब हो तो 24 नवंबर। ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून हो तो 24 नवंबर। आप स्मोक से खांस खांस करना मर जाए तो 24 नवंबर को बाहर जरूर निकलिएगा। इमरान खान का जेल से पैगाम आया है कि गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। मैं पहले सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक अफराद को एहतजाज की कॉल देता रहा हूँ, मगर 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत के तबूत में जो आखिरी कील ठोंका गया है, इसके बाद पूरी कौम का फर्ज है कि वो इस जुल्म के खिलाफ बाहर निकले। जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को हर मुश्किल के बावजूद अपने वोट की ताकत का मुजाहरा करने बाहर निकले थे, इस जज्बे से 24 नवंबर को भी निकलिए। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत के बुनियादी सतून, कानून की हुक्मरानी, साफ व शफाफ इंतखाबात और आज़ादी इजहार राय तीनों मुअत्तल हैं। मीडिया पर सेंसरशिप नाफिज है। मेरे बयानात नशर करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। इसके अलावा मीडिया हर तरह से पाबंदी का शिकार है। अवाम की जुबान बंदी के लिए इंटरनेट में बार बार खलल अंदाजी से इस साल मुल्क को 550 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और अखबारात के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की कारकर्दगी सिर्फ 27% तक महदूद हो चुकी है। ये सब घनौने इक़दामात सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी तरह तहरीक-ए-इंसाफ को कुचला जा सके और तहरीक-ए-इंसाफ की आवाज़ दबाई जा सके। शहबाज गिल से लेकर इंतजार हुसैन पंजोता तक तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान के साथ जबरी गुमशुदगियों, फस्तायत और तशद्दुद का एक पूरा सिलसिला है जिसमें अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। पंजाब हुकूमत और पुलिस ये कहकर जान छुड़वा लेती है कि हमें ऐसा करने को फौज कह रही है। फौज एक कौमी इदारा है, ये किसी एक शख्स या पार्टी की नहीं, और इन वाकयात से हमारे कौमी सलामती के
इदारे की बदनामी हो रही है। तहरीक इंसाफ हर तरह के मुश्किल वक्त के लिए हम वक्त तैयार रहती है और अब भी तैयार है। तहरीक इंसाफ बैरूनी मदाखलत के खिलाफ खड़ी हुई जो डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा की मिली भगत थी, जिसके बाद बोगस इंतखाबात करवाकर बोगस असम्बलियां तख्लीक की गई जिन्होंने अदलिया की आज़ादी पर हमला किया और जमहूरियत का वजूद खत्म किया। मैं मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से जब भी मुज़ाकरात की बात की उन्होंने इसका जवाब फस्तायत से दिया, हमारे लोगों को जेलों में डाला। हमने जब वक्त पर इंतखाबात का कहा तो उन्होंने नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा के आने का इंतजार किया। ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें बर वक्त इंतखाबात को मनपसंद अफराद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। इसलिए मुज़ाकरात का ना होना हमारी नहीं, इनकी गलती है। 24 नवंबर को एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो इसे जमात से लातल्लुकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुन वक्त है जब पूरी कौम आज़ादी के लिए निकलेगी और इस मौका पर किसी किस्म का अजर कौम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये मौका पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने का है। गुलाम कौमें तो अपनी मौत आप मर जाती हैं, इसलिए हमें बहसियत कौम मौत को गुलामी पर तरजीह देनी होगी। लिहाजा 24 नवंबर की कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए है।